आशीषों का श्रोता, भलाइयों से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति करते हैं। दिव्य वचन में आपका स्वागत है। भलाई का मुकुट, भजन संहिता 65:11 पदांश। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थें पाए जाते हैं। हर साल के शुरुआत के समय हम सबका प्रार्थना ये रहता है कि इस वर्ष आशीषों से भरपूर रहे। हर प्रकार के आशीषों को हासिल करने के लिए और जीवन में उन्नति पाने के लिए मनुष्य हमेशा प्रयत्न करता है। जब हमारा लक्ष्य सिर्फ धन बटोरने के लिए होते हैं तो फिर हमारा मानसिकता बदल जाते हैं। प्रभु के बुलाहट को सुनने के बाद सब कुछ छोड़कर, दुनिया के सुख विलास को भी छोड़कर, विश्वास जीवन की ओर मन लगाकर जीने वाले बहुत लोगों को हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ वर्ष बीत जाने के बाद उन लोगों का मन बदल जाता है। ऐसा भी हम देखते हैं। मेरा एक मित्र था। हमारे मसीह जीवन में कई वर्षों तक एक साथ रहा करता था। एक बार एक गीत गाकर आराधना करते समय कुछ समय वो खामोश रहा। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, वो था वो गीत। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, ये शब्दों को नहीं गाने का वजह पूछा तो उन्होंने बताया, जब हम संसार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत सुख सुविधा, पैसा और चीज़ें हमें चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सबके मनों में या मनों के कोने में कुछ ऐसे विचार रहते होंगे। इस विषय में एक विश्वासी या सच्चे मसीह भक्त का आशा क्या है? ईश्वरीय प्रावधान पर विश्वास करने वाला दाऊद भजन संहिता 23 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि हमारी ज़रूरतें हम बताने से पहले ही पिता परमेश्वर जानता है और हमारे ज़रूरतों को वो पूरा करता है। चीन के प्रसिद्ध मिशनरी हडसन टेलर का एक प्रख्यात प्रस्तावना सारे मसीह समाज दिल से ले लिया है। गॉड्स वर्क डन इन गॉड्स वे विल नेवर लैक गॉड सप्लाई। परमेश्वर की सेवकाई उसके इच्छानुसार करने से उसकी आशीषें कभी नहीं रुकेगी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन से चीन में जाकर कड़ी मेहनत करने वाले प्रभु का दास कई महान महान कार्य उस प्रांत में किया। 700 से अधिक मिशनरियों को उस देश से खड़ा किया और सामाजिक सेवा भी किया। एक आंकड़ा ऐसा पढ़ने को मिला कि वो 50,000 से अधिक लोगों को बपतिस्मा दिलाकर स्वर्गराज्य का वारिस बनाया। सेवकाई की ज़रूरत के अनुसार उस समय में $40 लाख से अधिक पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि प्रभु का कार्य के लिए आर्थिक आशीषें कभी बंद नहीं होगी। भजन संहिता 65 में दाऊद गाते हैं, मेरा वर्ष परमेश्वर की भलाई से भरे हुए है। भले अब कोविड महामारी के कारण हम सब भिन्न प्रकार से लंगड़ा रहे होंगे, आर्थिक मंदियों से जूझ रहे होंगे, लेकिन इसके बीच में भी हमें भलाई से तृप्त करने वाला है हमारा परमेश्वर। वो अपनी सर्वज्ञान में
आपके छोटे बड़े सब ज़रूरतों को जानता है और वो अपनी भलाई और उत्तम वस्तुओं से आपको तृप्त करेगा। प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, सारे भलाइयों का और आशीषों का स्रोता, आपकी ओर हम निहारते हैं। प्रभु, हम जब आपकी सेवकाई में हैं, हमारी तमाम आवश्यकताओं को आप जानते हैं और अच्छा चरवाहा बनकर समय समय पर वो पूरा करता है, इसलिए धन्यवाद। इस वचन सुनने वाला प्रत्येक के जीवन में प्रभु आप सहायता कर उनके जीवन के हर ज़रूरतों को पूरा कीजिए, अद्भुत तरीके से उनके लिए प्रबंध कीजिए पिता। हम सब आपके आशीषों का हिस्सा बनने पाएँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।